नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज की कक्षा में हम लोग सेट के बारे में स्टडी करेंगे और सेट में हम लोग नोशन, ऑफ ए सेट, definition of a set, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के बारे में स्टडी करते हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और क्लास आपका 11 है। टाइमिंग आपका 6:30 AM है और लेट मी लिसन वेरी केयरफुली। आप ध्यानपूर्वक हमको सुनिए। सेट जो है आपका क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। और डिफिनेशन सेट का अगर जाने तो द सर्टेन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द सेट और सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग सेट बोलते हैं। अब सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं और इसके एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो अकॉर्डिंग टू द NCERT टेक्स्ट बुक वी हैव 2 मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज नॉन एज द टेबुलर मेथड। तो पहला जो मेथड है आपका रोस्टर या टेबुलर है और दूसरा जो मेथड है आपका सेट बिल्डर है। आइए इस क्लास को थोड़ा सा और डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। डिफिनेशन ऑफ ए सेट। अभी बता चुके हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। तो वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को हम लोग सेट बोलते हैं।
या इसे अंग्रेजी में समझा जाए तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द सर्टेन कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। द सर्टेन कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका सेट का डिफिनेशन था। अर्थात कोश ऑल ऑब्जेक्ट्स are not the set but the certain collection of the object or well defined collection of the object is the set। सभी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग सेट बोल सकते हैं। सो सेट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेट को समझना बहुत ही आसान है। ये एक्चुअली में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कैसा कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो या तो वेल डिफाइंड होगा या सर्टेन होगा। इट मीन्स दैट जिसका कुछ एग्जैक्ट डिफिनेशन हो, वैसे कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेगा सेट। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द definition of the set। So this is the first subtopic of this topic। इस टॉपिक का ये पहला सब टॉपिक था कि भाई डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन का कंसेप्ट लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि नोशन ऑफ द सेट। सेट को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, सेट को डिनोट करने के लिए किस तरह के सिंबल का यूज किया जाएगा। और सेट में चूंकि कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट बोलना शुरू करेंगे, या मेंबर बोलेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो एनी वन ऑफ दीज थ्री जनरली यूज्ड टू नो अबाउट द एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। अब कौन सा सिंबल का यूज किया जाएगा, तो आपका नोशन ऑफ द सेट में बोलता है कि हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज करते हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात आती है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट दो होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। इट मीन्स दैट कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो जनरली हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं टू डिनोट ए सेट। सो वी राइट डाउन हियर, वी यूज कैपिटल अल्फ़ाबेट टू डिनोट ए सेट। तो एक सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, और इसके एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। नोशन which is used to denote the elements, members
ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट। तो इसके लिए ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट का हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो स्मॉल alphabets are used to denote the elements, members और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। अब दैट यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि आप स्मॉल अल्फ़ाबेट को यूज कर सकते हैं किसी एलिमेंट के किसी सेट के एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट। अब सेट का देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। ये देखिए ए अब तक कैपिटल अल्फ़ाबेट है यहाँ, तो इट मीन्स दैट ये सेट ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी स्मॉल अल्फ़ाबेट है और देखिए ये आपका ब्रासेस या मिडल ब्रैकेट से इनक्लोज्ड है, अर्थात किसी सेट के एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट को जो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट के द्वारा जनरली डिनोट किया जाता है ब्रासेस, ये देखिए ब्रासेस या मिडल ब्रैकेट के द्वारा इनक्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस सेट। एक्चुअली में अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरली थोड़ा सा जब क्लास शुरू कर रहे थे तो वहाँ पर बताए थे वी हैव टू मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज द रोस्टर और टेबुलर। पहला जो मेथड है आपका उसको हम लोग रोस्टर, टेबुलर या फिर हिंदी में बोलेंगे तो सारणी विधि के द्वारा किसी सेट को रिप्रेजेंट या निरूपित किया जाता है। दूसरा जो मेथड है आपका इसको हम लोग सेट बिल्डर या हिंदी में बोलेंगे तो समुच्चय निर्माण विधि। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। लेट्स सी इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट के कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि ए, अब ये देखिए एक सिंबल है ए, इसको रीड कैसे करेंगे, ये सिंबल क्या है। तो ये जो आपका सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन और ये ग्रीक सिंबल है या ग्रीक लेटर है। तो दिस सिंबल इज द ग्रीक लेटर एंड द नेम ऑफ दिस लेटर इज द एप्सिलॉन। So epsilon is used to denote the element belongs to the set. It means that A belongs to A. A is a member of A. A is an element of A. इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे। We have three ways, तीन प्रकार का हो सकता है। पहला आपका हो जाएगा A belongs to A. A belongs to A। आपका दूसरा इसको इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। A is an object of A। हम लोग इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। A is an element of A। तो A is an element of A
ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, एनी वन ऑफ दिस थ्री, ये आपका आता है। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय इस सिंबल का यूज किया जाता है, इस ग्रीक लेटर का यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ए बी सी डी, और देखिए अगर ई लिख दे तो यहाँ लिखेंगे ई, स्ट्राइक आउट कर देंगे, और इसको हम लोग पढ़ेंगे ई डजंट बिलोंग टू ए, ई डजंट बिलोंग टू ए, या ई इज नॉट एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए। अगर एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या बिलोंग नहीं करता है तो आप सेलन लिख देंगे और स्ट्राइक आउट कर देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में अवेलेबल है, इसलिए ये कंसेप्ट, ये जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये जानकारी या ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तो जब आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इट मीन्स दैट दिस इज ए Greek letter and the name of this Greek letter is Apsalon, and Apsalon is used to indicate that or say that this is the belong to a, an object of a and an element of a। अगर स्ट्राइक आउट कर देते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा e doesn't belong to a, e is not an element of a, E is not a member of A, member का भी यूज कर सकते हैं। तो hope that there is no problem to understand notion of the set, notion of the element, and how to express an element belong to the set। लेट्स सी, अब इसका अगला सब टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। तो वी हैव टू मेथड, अभी बता चुके हैं हमारे पास दो मेथड है। एक आपका है रोस्टर, रोस्टर का ही दूसरा नाम है टेबुलर, और हिंदी में इसे सारणी विधि बोलते हैं। दूसरा है आपका सेट बिल्डर, इसे हम लोग समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं। रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए एक सेट यहाँ पर ले लेते हैं। ये सेट कोई ए है और इसके एलिमेंट जो है ए, ई, आई, ओ और आपका यू है। ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा X इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट X, अब इसके कोई प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। तो X इज ए वॉवेल, ये देखिए X जो है आपका एक वॉवेल हो जाएगा। तो ये देखिए आपका जो रोस्टर जो था सेट बिल्डर में आ गया। अगर आप इसको, इस सेट बिल्डर को अगर आप इसको रोस्टर में लाना चाहेंगे तो फिर हम लोग ए, ई, आई, ओ, यू लिख देंगे। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड नोशन, रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रीक लेटर ऑफ सेलेन की जो जानकारी आप लोगों के साथ इस क्लास के दौरान साझा किए या आप तक ट्रांसफर करने का प्रयास किए,
ये नॉलेज का जो ट्रांसफ़र है आप तक पहुंच गया होगा, बहुत आसानी से पहुंच गया होगा और आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो hope that these colors is the basic colors of all students who are studying in class 11 and having a subject mathematics। ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 11 में स्टडी कर रहे हैं और जिनका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उनके सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो वहाँ पर सेट को रखा गया है, उनके सिलेबस में सेट को रखा गया है। आपको सेट के बारे में जानना ही होगा। तो हम लोग आज ये सब टॉपिक्स पर कंसिडर किए। व्हाट इज द सेट, इट मीन्स दैट डिफिनेशन का सहयोग लिए और व्हाट इज द सेट को हम लोग आंसर किए। फिर नोशन ऑफ द सेट, मतलब कौन सा सिंबल का यूज किया जा रहा था सेट को डिनोट करने के लिए, तो कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया जा रहा था। उसके एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज किया जा रहा था। फिर हम लोग आए एप्सिलॉन की थोड़ा सा जानकारी लिए, एप्सिलॉन नॉट की जानकारी लिए, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट की जानकारी लिए। और आज की कक्षा मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। मोर डिटेल्स और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑनलाइन लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िए। आपका जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट होगा ऑनलाइन लाइव क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी एंड होप दैट आप इस कक्षा को, इस क्लास को एंजॉय करेंगे और समझेंगे। एज ए होमवर्क, अगर आप इस कक्षा को बहुत अच्छा से समझ गए तो एज ए होमवर्क सेट से रिलेटेड जो है उस एक्सरसाइज को आप कीजिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप उसके लिंक को शेयर कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा। यदि आप ठीक से समझ गए हैं तो कक्षा को आगे बढ़ाऊंगा या फिर उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगा। तो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो आज की कक्षा यही था, आपका सेट था। आज हम लोग डिफिनेशन, नोशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट के बारे में स्टडी किए। चैप्टर मैथमेटिक्स से ही था और एक्चुअली में ये बेसिकली क्लास 11 से लिया जाता है, बट इसका यूज आपका CUET के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी होता है। जी मेन और जी एडवांस के सिलेबस में भी ये है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है।